मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट। अभी तक हमने हिंदी व्याकरण में संधि, हमारी भाषा, वर्ण विचार तथा वर्णमाला ये हमने पढ़ लिया है। इसके बाद आपने आवेदन पत्र लिखा था। उसके बाद आज आप निबंध लिखेंगे। क्या लिखेंगे? निबंध। आज आप निबंध लिखेंगे, टॉपिक डालेंगे निबंध। निबंध किस पर लिखना है आज अपन को? निबंध कंप्यूटर और दूरदर्शन। कंप्यूटर और दूरदर्शन पे आप निबंध लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले आप डालेंगे कंप्यूटर और दूरदर्शन, हेडिंग डालेंगे निबंध की कंप्यूटर और दूरदर्शन। फिर स्टार्ट करेंगे हम। कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। क्या कहा जाता है? कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब जब मनुष्य को आवश्यकता महसूस हुई तब आविष्कार हुए हैं। जब मनुष्य आदि मानव था तब उसने पत्थर को रगड़कर आग का आविष्कार किया। इस प्रकार नित्य नए आविष्कार होते रहे, युग बदलते रहे। विज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य ने नए नए आविष्कार कर जीवन को सरल बना दिया है। तो क्या हुआ है बेटा? कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब जब मनुष्य को किसी भी चीज़ की आवश्यकता महसूस हुई तब तक नए नए आविष्कार होते गए। जब मनुष्य आदि मानव था तब उसने पत्थर को रगड़कर आग का आविष्कार किया था। इस प्रकार नित्य नए आविष्कार होते गए, युग बदलते गए। विज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य ने नए नए आविष्कार कर जीवन को सरल बना दिया है। तो विज्ञान यानी कि साइंस के क्षेत्र में क्या हुआ? नए नए आविष्कार हुए, तो इस वजह से जीवन को सरल बना दिया है। कंप्यूटर और दूरदर्शन ये दोनों विज्ञान के आवश्यक, जनक एवं अद्भुत देन है। तो कंप्यूटर और दूरदर्शन ये भी विज्ञान के दो चमत्कारी एवं अद्भुत आविष्कार हैं जो हमारे लिए आज के उसमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर देखिए, आज जीवन के लगभग हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। अब जीवन के हर क्षेत्र में, किसी भी कार्य में हम बिना कंप्यूटर के कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। हर क्षेत्र में, हर चीज़ में किसका यूज़ होने लगा है? कंप्यूटर का। आज कंप्यूटर हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है कंप्यूटर। यह एक ऐसा मस्तिष्क है जो लाखों गणनाएं पलक झपकते ही कर सकता है, और वह भी त्रुटि रहित। मतलब कि आज कंप्यूटर जो एक ह्यूमन बीइंग का माइंड भी नहीं कर सकता, आज वो सारे काम कंप्यूटर पलक झपकते ही कई गणनाएं, लाखों करोड़ों गणनाएं एक साथ बहुत जल्दी बिना किसी गलती के कर सकता है। कंप्यूटर के द्वारा रेल तथा वायुयान का आरक्षण किया जाता है। रिजर्वेशंस वगैरह भी आजकल कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं। बैंक और दफ्तरों का हिसाब किताब भी उसी में रखा जाता है तथा अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त की जाती हैं। तो आपको पता है कि आजकल कंप्यूटर का कितना महत्व हो गया है कि हर चीज़ में कंप्यूटर की बिना आजकल कुछ काम नहीं होता है। फिर देखिए, यहाँ पर मुद्रण और दूरसंचार में तो क्रांति ला दी है। मुद्रण और दूरसंचार में तो क्रांति ला दी है। अब मुद्रण बहुत सरल तथा कलात्मक हो गया है तथा अत्यंत त्वरित गति से यानी तेज गति से किया जा सकता है। दूरसंचार में इंटरनेट पर विश्व की कोई भी जानकारी आप घर बैठे देख सकते हैं। तो मतलब आप विश्व की कोई भी जानकारी घर बैठे प्राप्त की जा सकती है। कंप्यूटर का उपयोग रक्षा उपकरणों, विज्ञान संचालन आदि में भी सफलतापूर्वक किया जा रहा है। तो बेटा देखिए, आजकल इसका प्रयोग छात्रों को पढ़ाने में भी किया जा रहा है। दूरदर्शन जन जागरण का साधन भी बन गया है। दूरदर्शन का नकारात्मक पक्ष भी है। तो दूरदर्शन का भी नकारात्मक पक्ष है, जो दूरदर्शन स्वास्थ्य मनोरंजन प्रदान कर सकता है, वहीं सांस्कृतिक प्रदूषण भी फैला रहा है। दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर अनेक कार्यक्रम ऐसे होते हैं
तो क्या होता है बेटा, दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर अनेक कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिन्हें सारा परिवार एक साथ बैठकर नहीं देख सकता। आपको पता है कि कुछ चैनल्स ऐसे ही हो गए हैं कि अगर आप कुछ देख रहे हैं उसमें कुछ ऐसा आ रहा है कि जो आप घर पर अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं। इस पर दिखाई जाने वाली फिल्में युवा वर्ग को दिग्भ्रमित करके अपनी संस्कृति में विमुख कर रही हैं। तो आजकल ऐसी फिल्में और मूवीज़ वगैरह ऐसी बनाई जा रही हैं जो क्या हो रहा है, जिससे युवा वर्ग को दिग्भ्रमित करके अपनी संस्कृति से विमुख कर रही हैं। फैशन तथा अपराधों को बढ़ाने में दूरदर्शन की भूमिका असंदिग्ध है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो ये दूरदर्शन है इसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ संस्कृति ऐसी हो गई है आजकल दूरदर्शन के प्रति कि फैशन तथा अपराधों को बढ़ाने में आजकल लोग दूरदर्शन से कई तरह के फैशंस करना और कई अपराध करना भी सीख रहे हैं ना। तो इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी, दूरदर्शन का नकारात्मक प्रभाव भी हमारे युवा वर्ग पर बहुत गहरा पड़ रहा है। फिर देखिए, तो देखिए इस प्रकार निष्कर्ष तौर पर हम यह कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि कंप्यूटर और दूरदर्शन के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए हमें ऐसी बातों का विरोध करना होगा जिन दोनों को हानिकारक बनाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, कंप्यूटर और दूरदर्शन के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए हमें ऐसी बातों का विरोध करना होगा जो इन दोनों को हानिकारक बनाते हैं। हमें ऐसे कार्यक्रमों का विरोध करना होगा जो हमारी संस्कृति, परंपरा तथा अवस्थाओं के विरुद्ध हैं। मतलब हमें ऐसे कार्यक्रमों का विरोध करना होगा जो हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, जो हमारी आज तक की जो परंपरा चली आ रही है वो परंपरा को नष्ट करने में लगे हुए हैं। तो हमें इन चीज़ों का विरोध करना होगा। इसी प्रकार कंप्यूटर पर वायरस डालने का भी हमें पता लगाना होगा। तो ये जो निबंध है बेटा, हमने क्या पढ़ा आज, कंप्यूटर और दूरदर्शन के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष जाने। तो आपको क्या करना है, ये जो निबंध है कंप्यूटर और दूरदर्शन, ये निबंध आप अपनी हिंदी की व्याकरण कॉपी में राइट करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एवरीवन।